ना भाड़ में जाए भाई, आज का इंट्रो हम आते हैं सीधे मुद्दे पे। हाँ तो भैया आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े मुद्दे, इंडिया गॉट लेटेंट और इंटरनेट पे बढ़ती हुई वल्गैरिटी के बारे में। इंडिया गॉट लेटेंट जैसे फुद्दू शो के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है, सब रहना तो बच्ची बिगाड़ रहा है, ये तो यूथ के फ्यूचर को बर्बाद कर। मतलब भाई एक नॉर्मल शो को इतना ज्यादा ओवर हाइप किया जा रहा है जैसे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। भाई इन अंकल लोगों को बोलो अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आगे निकले, मतलब ये बचाएंगे हमारे यूथ को बर्बाद होने से, जो खुद फेसबुक पे जाके अपनी उम्र से छोटी लड़कियों और औरतों के कमेंट सेक्शन में फ्लर्ट कर रहे होते हैं, अपना फोन नंबर स्पैम कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, ये बचाएंगे हमारे यूथ को बर्बाद होने से। इन्होंने अभी वल्गैरिटी देखी कहाँ है, एक बार इंस्टाग्राम खोल के रील देख ले, इनके सूखे बगीचे पे वापस से बाहर ना आ जाए तो नाम बदल देना मेरा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और बुरी बात यह है कि ऐसी वल्गैरिटी को रोकने के लिए कोई स्टैंड भी नहीं ले रहा है, सिर्फ लोग देख देख के अपना स्टैंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो समय रैना की एक लेटेस्ट वीडियो जो कि अभी यूट्यूब से हटा दी गई, इनफैक्ट उसने सारे वीडियोस को यूट्यूब से डिलीट कर दिया। तो एक एपिसोड के दौरान रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से कुछ ऐसा पूछ लिया, Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? नहीं मतलब क्या चुल मची थी भाई, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछ लेता जो तू अपने हर पॉडकास्ट में पूछता है, क्या आपने कभी मौत के बारे में सोचा? कूल बनने के चक्कर में चुप गए गुरु। क्या करता है रे तेरी। और ये जोक भाई वल्गर भी था और ऑफेंसिव भी था, और इसको ऐसे तुम किसी के सामने पब्लिकली तो नहीं बोल सकते हो, और जो भी कुछ हुआ इसी जोक के कारण ही हुआ था। लेकिन सवाल ये है भाई कि ये जोक एक जोक नहीं क्राइम था, जो लोग इनको जेल या फिर फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं, या कोई इतना बड़ा अपराध कर दिया जो लोग चौराहे पे इनके पुतले बना के जला रहे हैं। और इनके बीच में आशीष भाई का पुतला क्या कह रहा है, यूट्यूब से लंबे समय तक गायब होने के लिए इनका पुतला जला रहे हो क्या? क्योंकि शो में तो इन्होंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। भाई ये देखकर समझ में आता है कि देश में कितने नल्ले बेरोजगार लोग भरे हुए हैं, देश चुनौतियों से चूतियों से परेशान है। और इसी वीडियो के एक सेगमेंट में अपूर्वा द रेबेल की, जो कि भाई मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद है, और इनफैक्ट किसी भी लड़के को नहीं पसंद है, क्योंकि ये रेड फ्लैग नहीं पूरी रेड ओशन है। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो भाई इसने एक कंटेस्टेंट को कुछ ऐसा बोल दिया जिस वजह से इसको बहुत ही ज्यादा हेट मिलने लगा। भाई अब मैं एक बात बोलूं, बोलना क्यों नाम है, सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? नाम है सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? देखो मैं ये नहीं बोल रहा इसने बहुत अच्छा बोल दिया, बहुत कूल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन गलती सिर्फ अपूर्वा की नहीं थी जो सारी हेट इसी को मिल रही। गलती तो लड़के की भी थी, स्टार्टिंग उसने की, उसने ऐसा बोला तब जाके अपूर्वा ने उसको ऐसा रिप्लाई दिया। लेकिन सिर्फ कमेंट सेक्शन में अपूर्वा को ही लोग गाली दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो लड़की है उसने गाली दे दिया तो वो गलत हो गई। अगर भाई तुम्हारी सोच भी ऐसी है तो बहुत लो टेस्टोस्टेरोन है, जाके जनानियों की तरह रोटी बनाओ। तुम सोच रहे हो भाई ये तो लड़कियों की अटेंशन मांग रहा है अपूर्वा को डिफेंड करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ना ही मुझे ये पसंद है और ना मुझे इसका कंटेंट पसंद है, बस मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि क्या गलत था और क्या सही। तुम भाई 15 सेकंड की क्लिप देख के किसी को भी जज कर देते हो। ये सारी चीजें तो चल ही रही थी, लेकिन बात तब आगे बढ़ गई जब लोग इसको भी डेथ थ्रेट के साथ रेप थ्रेट देने लगे। मतलब भाई एक एडल्ट शो में एडल्ट जोक मारने पर पुलिस, सीआईडी, सीबीआई, पावर पफ गर्ल्स, अवेंजर्स, पावर रेंजर्स सब कोई पीछे पड़ गया भाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। काश केसेस में भी इतनी जल्दी कर देते। मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि भाई मुझे भी इंडियाज गॉट लेटेंट नहीं पसंद है। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक एपिसोड देखा और उसको देख के मैं समझ गया भाई कि ये मेरी मतलब की चीज नहीं, और आगे बढ़ गया। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि मुझे नहीं पसंद है तो मैं उसको बैन करवाऊंगा, या फिर मुझे समय रहना जबरदस्ती दिखा के देख भूतनी का पूरा एपिसोड देख, या किसी और के साथ जबरदस्ती उसको दिखाया हो, नहीं ना। और रही बात भाई उस कंट्रोवर्शियल एपिसोड की, तो मेंबर्स ओनली पे अपलोड है, यानी कि जिन्होंने पैसे देके मेंबरशिप ले रखी सिर्फ वही उस वीडियो को देख सकते थे। पब्लिकली अवेलेबल नहीं था कि हर कोई उसको वॉच करेगा। और उसने शो में जो भी बात बोली वो सिर्फ उन तक ही रह जाती है। इस चीज को वायरल कर करके सबके फोन स्क्रीन तक कौन पहुंचा रहा है, इस चीज को नेशनल इशू कौन बना रहा है? ये दोगले मीडिया वाले और मीम पेजेस। कैसी आई अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। पर हाँ मैं देखता हूँ। और वो महीप सर है। अरे सर मम्मी कैसी है? और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब कुछ। मम्मी कैसी है? हाँ नहीं आपने ये इसके साथ आए थे ना। बंद करो, देखो 98। हाँ हाँ अरे यार तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी देखा। हाँ। मैं देखा 98। हाँ 989 ऐसे मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ हाँ सही बात है। मैं भी। ये पॉडकास्ट थोड़ा डार्क होने वाला है, इसका टीजर बड़ा डार्क से कटेगा। महेश सर से आने वाले हमारे यहाँ पे, मैं उनसे बताऊंगा। मैं पक्का आपको फोन करूंगा जिसे महेश सर। मैंने कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए।
तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। बस एक जोक बोलने पे इतना कुछ हो गया और ये चीज उसकी ओरिजिनल है भी नहीं, उसने कहीं से ये चीज कॉपी करके बोली थी। इंसान है यार, हो गई गलती। वो सो ही ऐसा है डार्क ह्यूमर वाला, खुद को कूल दिखाने के चक्कर में बक दिया उसने ऐसा। और ऐसा भी नहीं कि भाई उसने बात को माफी नहीं मांगी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. माफी मांगने के बाद भी मल्टीपल FIR हो रहे हैं इन लोगों के ऊपर, ओपन डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मर WWE रेसलर सौरव गुज्जर के बारे में। एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहाँ पे वो बहुत ही सीरियस धमकी दी है रणवीर इलाहाबादिया को। वो कहते हैं सिक्योरिटी भी नहीं बचा पाएगी रणवीर को मेरे से। मैं दिखाता हूँ, आप देखिए। रणवीर इलाहाबादिया जो है ये बहुत पॉपुलर है ना, पॉडकास्ट करता है, काफी लोगों को बुलाता है। मैंने भी इसका पॉडकास्ट देखे है, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग इसने भी जो शो में किया है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। अगर आज हमने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो ये और इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे लोग इसी प्रकार के गंदे से, मतलब ये तो गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपने धर्म को, अपने सिस्टम को, अपने माहौल को बचाना है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी, जिससे कि आगे कोई ऐसा करने का सोचे नहीं। फ्रीडम और स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओ। मेरा निवेदन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हर एक उस इंसान से जिसने ये सुना है कि इसने कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किए। माँ बाप, यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना बेशरम आदमी अपने माँ बाप से नजरें कैसे मिलाएगा। और मुझे इतना गुस्सा है ना कि मैं बता दूं आपको, मैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। एक जोक से ऑफेंड होना सही है, लेकिन एक जोक को नेशनल इशू बना लेना ये सही नहीं है। खैर, हम इस चीज पे वापस से आएंगे। अभी हम बात करेंगे इंटरनेट पे बढ़ती हुई वल्गैरिटी के बारे में, जो कि बहुत पहले से है, लेकिन तब हमारे देश के किसी बुद्धिजीवी को कोई दिक्कत नहीं हुई इस चीज से। तब हमारा यूथ नहीं बर्बाद हो रहा था। तो मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के बारे में, क्योंकि फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग ने जब से भाई इंस्टाग्राम को खरीद लिया, तब से इंस्टाग्राम की वो हालत हुई, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ भाई। सबकी फीड रखी है, कुछ भी स्क्रॉल करते करते आ जाता है। तुम्हें मिस करता हूँ, अफसोस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, तुम्हारी कसम। आजकल लड़कियां भाई रील पे व्यूज के लिए ब्लाउज नहीं ब्रा पहनती। क्या बात है भाई, फुल वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई। ये तो नहीं, ये चीज तो भाई बिल्कुल वल्गर है ही नहीं। ये चीज तो अपने सोसाइटी को मैसेज दे रही है कि तुम भी ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के रील्स पे मुजरा करके अपने घर को चला सकती हो, बड़ी इन्फ्लुएंसर बन सकती हो। और ये तो बस भाई ट्रेलर था, आगे देखो अभी क्या क्या दिखाता हूँ। Excuse me, has anybody seen? भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी सोच छोटी है या फिर इसका ब्लाउज छोटा है। और ऐसी वीडियोस किसी को वल्गर क्यों नहीं लग रही है? ऐसी वीडियोस से हमारे देश के बुद्धिजीवी लोगों को परेशानी क्यों नहीं है? क्यों ही होगी भाई, मूड जो बन जाता होगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों 4-5 दिन हो गया हमको दे नहीं रही। दोस्त तबीयत खराब, आप ही लोग बताइए कैसे हम क्या करें। पैरासीटामोल खा के दे देना चाहिए था। आप देखो कैसे रो रहा है, इंसानियत नहीं किसी के अंदर। यही एक रीजन है भाई ग्लोबल वार्मिंग की। तभी तो सोचो नारे में जाए फरवरी से इतनी गर्मी क्यों पड़ने लगी। इस रील पे 18 मिलियन व्यूज है, तो सोचा कहां कहां तक पहुंच गई होगी ये रील। लेकिन किसी ने इस चीज को कुछ बोला नहीं, क्योंकि ये चीज तो एंटरटेनमेंट है, ये चीज तो वल्गर लगी नहीं है किसी को। ऐसा ही अश्लील कंटेंट अपलोड कर करके इस अकाउंट ने 1 मिलियन फॉलोअर कर लिए हैं। इन लोगों के ऊपर तो नहीं हुआ भाई FIR। और ये तो भाई कुछ भी नहीं था, इससे भी ज्यादा खतरनाक रीलें अपलोडेड है इंस्टाग्राम पे, जो कि रील नहीं भाई सीधे सीधे बोलो तो सॉफ्ट पॉर्न है। सोफिया अंसारी, मुस्कान कारिया जैसे इन्फ्लुएंसर डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उनको तो किसी ने नहीं टारगेट किया। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि यूथ बर्बाद हो जाएगा, तो यूथ सुधरा ही कब था भाई जो बर्बाद हो जाएगा। और बहुत जल्दी नहीं याद आ गई यूथ की, क्योंकि इतने सालों से ALT, बालाजी, उल्लू जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे सॉफ्ट पॉर्न वाले सीरीज अपलोड हो रहे हैं, अब यूथ की फिक्र नहीं हुई थी। मिर्जापुर जैसे वेब सीरीज जिसमें इतने सारे फाउल लैंग्वेज, वल्गर सीन्स हैं, तब यूथ की याद नहीं आ रही थी, या तब यूथ बर्बाद नहीं हो रहा था। आज की जनरेशन के युवा युवती को अपना बॉडी काउंट फ्लेक्स करना हमने 10 के साथ किया, 20 के साथ किया, बहुत प्राउड की बात लगती। तुम इस यूथ को बर्बाद होने से बचाओगे। तुम कभी 2 लड़कों के इंस्टा या व्हाट्सएप के बीच के चैट्स पढ़ लेना, उसके सामने तुम्हें रणवीर का जोक भी कुछ नहीं लगेगा। अगर यूथ की फ्यूचर की इतनी चिंता है तो पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर दो। एक आदमी ने गलती की और माफी भी मांगी, अब क्या मर जाए जाके? लोग तो ऐसे पीछे पड़े हुए हैं जैसे जोक ने दिया, इतना तो लोग के पीछे भी नहीं पड़ते हैं। फेमस होने का शौक है ना तेरे को इतना ही, आओ बीच चौराहे पे मुंबई में आ जाओ, तेरे को नंगा करके बीच चौराहे के ऊपर मारेंगे हम लोग, फेमस करेंगे तेरे को भी। फिर अक्कल ठिकाना है कि किस तरह से तू माता पिता का अपमान कर रहा है। समय राय राणा और इलाहाबादी
रणवीर इलाहाबादी को तुरंत जेल में डाला जाए। मेरा सीधे सीधे यही कहना है कि देश में और भी कई मुद्दे हैं, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो होना था हो गया, गलती की माफी मांग ली, सारे वीडियोस डिलीट भी कर दिए, फिर भी इनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर किए जा रहे हैं। यहाँ तक जितने भी एपिसोड हुए हैं, जितने भी जजेस हैं, अब उनके ऊपर भी एफआईआर कर दिया गया है। नहीं भाई, ये मामला और भी ज्यादा सेंसलेस बनता जा रहा है। नहीं पसंद आया तो मत देखो यार, आगे बढ़ो। देश में और भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और अपने देश में नेताओं के बाद जो सबसे ज्यादा दोगले होते हैं ना, वो है मीडिया वाले, क्योंकि अपने देश में क्या चल रहा है इनको उससे मतलब नहीं, ये सिर्फ वही चीजें दिखाएंगे जो देश में ट्रेंडिंग चल रही है टीआरपी के लिए। अबे तुमसे सही तो हमारे यूट्यूब के नियॉन मैन और न्यूज बॉय हैं, एटलीस्ट सारी खबर तो देते हैं। छत्तीसगढ़ के एक जर्नलिस्ट ने जब वहां के रोड स्कैम को एक्सपोज किया था, तो वहां के करप्ट ठेकेदार ने उसका करके सेफ्टी टैंक में चुनवा दिया, और इस चीज को किसी मीडिया वाले ने कवर भी नहीं किया। रिसेंटली भाई एक 4 साल की मुस्लिम बच्ची का एक 45 साल के आदमी ने बेरहमी से कर दिया, और उसके बाद उसका कर दिया, लेकिन इस चीज को मीडिया वालों ने हेडलाइन नहीं बनाया। और अभी रिसेंटली एक और केस हुआ उड़ीसा के KIIT यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली नेपाली स्टूडेंट के साथ। उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसको इतना हरास किया कि उसने अपनी खुद की जान ले ली। मेरे मुंह मतलब मादक से सच बताना को झूठा सीधा कर दूंगा, पूरा दिन शांति से रहा था, जब आती चली आती है, मेरी मेहनत कर दिया सर। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मतलब यहाँ से अजय कुछ माफ करता बोल। उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का कंप्लेंट भी किया था, लेकिन अथॉरिटीज ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से उसको ये एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा। जब अदर नेपाली स्टूडेंट्स ने जस्टिस की मांग की, प्रोटेस्ट किया, तो कॉलेज वालों ने उनको नोटिस दे दिया कि कॉलेज छोड़कर चले जाओ। स्टाफ वालों ने बदतमीजी की कि जितना तुम लोग का कंट्री का GDP है उतना हम तुम्हें फ्री में खिला देते हैं। छोड़ो तुम्हारे पैसे, चलो 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, बढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। नहीं कोई बोलो, देखो इसका सामान पैक करो, बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो, नहीं तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी। लेकिन इस चीज को मीडिया वालों ने कवर नहीं किया, क्योंकि वो बिजी है एक शो के पीछे। अपने देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम, इंडियन लॉ और अनएम्प्लॉयमेंट। आधे से ज्यादा जनता घर में पड़ी हुई है, फ्री का राशन मिल जाता है, लोग फ्री की दाल चावल के लिए वोट भी दे देंगे। अब तो अपने इंडियन लोग इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स अपलोड करते हैं कि मुझे पैसे मिले और मैं अपने कंट्री को छोड़ के चले जाऊं। और बुरी बात यह है कि उसके कमेंट में बहुत सारे लोग इस चीज से एग्री भी कर रहे होते हैं। हमेशा वुमेन्स का यही एक्सक्यूज होता है कि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, मेंस का ये एक्सक्यूज होता है कि यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि इनकी बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि अपने देश में भाई टैक्स ज्यादा लग रहा है और फैसिलिटीज कुछ खास मिल नहीं रही है। ना हवा अच्छी है, ना पानी अच्छा है, ना सड़कें अच्छी है, बिजली घंटों घंटों तक चली जाती है, औरतें बच्चियां रात को छोड़ो दिन के उजाले में भी सेफ नहीं है। देश के युवा युवती बेरोजगार होकर घर में बैठे हैं, लेकिन इनको दिक्कत है बस एक कॉमेडी शो से। इनके हिसाब से एक शो बंद हो जाने के बाद देश में क्राइम रेट 0 हो जाएगा, दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी, लड़कियां सड़कों पे घूम सकेंगी, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी होगा। भाई ये चीजें कब तक बदलेगी, कब तक ऐसा चलेगा, नो आइडिया। खैर आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, बस 1 सेकंड लगता है, क्योंकि मुझे अपने इस प्ले बटन का एक पार्टनर लाना है, क्योंकि बहुत अकेला फील कर रहा है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ताकि तुम मुझे DM में कंटेंट भेज सको, लिंक डिस्क्रिप्शन है। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन ओपन है।